कि क्या समाधि घटने से पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं? कैसे पता चले कि हमें समाधि या संबोधि घटने वाली है? पहला लक्षण। दूसरा, विचार बंद होने शुरू हो जाते हैं। 5:12 तक का वक्त, इनमें दो बड़े शानदार मुहूर्त आते हैं, अमृत मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त। घने केस बांध लिए और वो बांधने की जगह थी ब्रह्मरंध्र। कि ऐसी ऐसी खोजें जिनकी तह में जाया नहीं जा सकता, अनसॉल्व्ड सीक्रेट्स, इसलिए मैं कहता हूं ब्रह्मांड इन दो कालखंडों में ही खोलता है। वो दो कालखंड कौन से हैं? करीब घंटे घंटे की अवधि में ये दोनों श्वासें बदलती रहती हैं। इड़ा से पिंगला, पिंगला से इड़ा, चंद्र से सूर्य और सूर्य से चंद्र, ये नाड़ियां बदलती रहती हैं। लेकिन एक वेला ऐसी आती है जब सूर्य से चंद्र शुरू होने वाला होता है और चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी शुरू होने वाली होती है, तो बीच में कालखंड एक ऐसा आता है, थोड़ी सी देर का, करीब पल दो पल का, ऐसे रहस्य जिनको सुलझाया नहीं जा सका। शीतल प्रसाद द्विवेदी, कैसे पता चले कि संबोधि समाधि की घटना घटने वाली है? बाबा, एक कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। ये कहां तक सत्य है? आइए हम ऐसी ही कुछ बहुमूल्य बातों पर चर्चा करेंगे। द अनसॉल्व्ड सीक्रेट्स, अनसुलझे रहस्य, ऐसे रहस्य जो सुलझाए ना जा सके अभी तक। प्रत्येक बुजुर्ग से आपने सुना होगा बहुत प्रकार की बातें। आज हम पशुओं को मार रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पक्षियों को मार रहे हैं, जीव हिंसा कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने अपनी सर्जना में कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो फालतू है, जिसका कोई योगदान नहीं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। परमात्मा की सृजना में ऐसा कुछ भी उसने पैदा नहीं किया, और ये बाकमाल की सृजना है। इतनी एक्यूरेसी, इतनी सटीकता इस सृजना में, सृष्टि में आपको मिलेगी कि जैसे जैसे आप खोजोगे दंग रह जाओगे। यही उसकी प्रभुता है, यही मानव मस्तिष्क को झुकने को विवश करती है। अगर बाहर से देखें तो, अन्यथा एक तल ऐसा तो है ही जहां जाकर संदेह समाप्त हो जाते हैं, पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। उसे समाधि कहते हैं, संबोधि कहते हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अक्सर भूकंप का पता प्राणियों को पहले लग जाता है, कुत्तों को पहले लग जाता है। कुत्तों की श्रवण शक्ति और स्मेलिंग पावर ज्यादा होती है। वर्षा आने से पहले
चींटियां कतारबद्ध आपको अपने बिल में जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो पुराने बुजुर्ग जिनके पास वैज्ञानिक साधन नहीं थे, वो ऐसे ही लक्षणों से पहचान करते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, भूकंप आने वाला है, तूफान आने वाला है, कोई आपदा आने वाली है। इन्हीं लक्षणों से पता चलता था। तो प्रश्न पूछा है शीतल प्रसाद ने कि क्या समाधि घटने से पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बतलाती हैं कि समाधि करीब है? हाँ, है ऐसी घटनाएं। बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे बहुत गहरे राज छिपे होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। इस सर्जना में प्रत्येक प्राणी को कोई ना कोई विशेषता प्रदान की गई है। खैर, हम इन बृहत घटनाओं के लिए क्रमबद्ध बात करेंगे। मौत आने से पहले क्या लक्षण होते हैं? समाधि संबोधि घटने से पहले क्या लक्षण होते हैं? आपके जीवन में कोई बुरा घटने वाला है, उसके क्या लक्षण होते हैं? और आपके जीवन में कुछ अच्छा घटने वाला है, बहुत अच्छा घटने वाला है, तो उसके क्या पूर्व लक्षण है? तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी मानव के जीवन की घटना, यह सिर्फ मनुष्य के जीवन में ही घटती है, समाधि और संबोधि की घटना। कैसे पता चले कि हमें समाधि या संबोधि घटने वाली है? पहला लक्षण, उस व्यक्ति के भीतर अंतस में घोर शांति और खामोशी छाने लगती है। हर वक्त वह खामोश रहना चाहता है और खामोश रहता भी है। किसी भी बात का जवाब बड़ी सहजता से, शांत और थोड़े शब्दों में बोलकर देता है। मौन रहने में उसे आनंद आता है। पहला लक्षण। दूसरा, विचार बंद होने शुरू हो जाते हैं। विचारा का प्रवाह रुक सा जाता है। तीसरा, शरीर हल्का हो जाता है। वेटलेसनेस, ऐसा लगता है शरीर जैसे हो ही ना। शरीर का भार मालूम नहीं पड़ता। पहला, अंतस में घोर शांति खामोशी छानी शुरू हो जाती है। दूसरा, विचार बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, शरीर हल्का हो जाता है, वेटलेसनेस। चौथा, अकारण ही चित्त प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है, बेवजह, कोई कारण नहीं, और चित्त प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है।
पांचवा, भीतर कोई हल्की सी मदहोशी शराब जैसी छाने लगती है। आपको उसका मूल स्रोत पता नहीं चलता। मद्य जैसी मदहोशी आपके भीतर मन मस्तिष्क में छानी शुरू हो जाती है हर वक्त, और यह रोज लंबी होती जाती है। छठा, भूख लगनी कम हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। सातवीं, नींद ज्यादा हो जाती है। नींद ज्यादा आने लगती है। आठवां, निश्चिंतता का साया मनस पर छाया रहता है। निश्चिंतता, बर्डनलेसनेस, निश्चिंतता का साया मन के ऊपर छाया रहता है। बेफिक्री जिसे कह देते हैं, अकारण, कोई कारण भी नहीं होता। हो सकता है बाहर आपके चिंतन करने के बहुत से कारण मौजूद हों या पहले से ज्यादा बढ़ गए। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। जब भी किसी के भीतर समाधि और संबोधि की घटना घटने वाली होती है, तो बाहर चाहे चिंतना के सर्कमस्टेंसेस बढ़ गए, लेकिन चित्त में शांति, अगाध शांति छाई रहती है। नमा, व्यक्ति बेपरवाह हो जाता है, लापरवाह नहीं। लापरवाह और बेपरवाह में बहुत फर्क है। व्यक्ति बेपरवाह रहना शुरू हो जाता है। 10वां, लक्ष्य समाप्त हो जाता है। तुम्हारे भीतर से कुछ ऐसा उठता है, प्रेरणा, कि तुम्हें लक्ष्य, ऐसा लगता है कि लक्ष्य समाप्त है, और वाकई लक्ष्य समाप्त होने वाला ही होता है। ये बड़े मजे की बात है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तुम निश्चिंत होने को होते हो, प्रकृति तुम्हें सदा के लिए बेपरवाह और निश्चिंत बना देना चाहती। ईश्वर की ऐसी मौज होने जा रही है आप पर। इसलिए तो बाबा नानक गिनती भूल जाते हैं। 13, 13, 13, बेपरवाह हो गए। ये घटना के घटने का पूर्व आभास था। आने वाली घटना पहले बतला कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जहां संख्या समाप्त हो जाएगी, जहां गिनती समाप्त हो जाएगी, जहां बुद्धि का भेद समाप्त हो जाएगा। 12 और 13 और 14 में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं। रोम रोम पुलकित रहता है, रोआ रोआ खुश रहता है, रोमांच उठता है भीतर से। आपने देखा होगा, जब कभी आप जीवन में ऐसी कुछ खबर सुन लेते हो जो बड़ी सुखदायक होती है, तो आपका रोआ रोआ रोमांचित हो जाता है। रोम
का खुश होना, ये शब्द वहीं से लिया गया है। रोमांचित होना, रोमा रोआ रोमांचित हो जाता है। स्वप्न में हाथी ही हाथी, हाथियों के झुंड दिखाई पड़ते हैं। अब ये स्वप्न की बात आ गई। ऋषियों ने दिन भर रात के 24 घंटों को मुहूर्तों में बांटा था। इन 24 घंटे में 30 मुहूर्त बनाए गए थे और 30 मुहूर्तों में 2 मुहूर्त ऐसे बनाए थे, मनुष्यों ने खोजे थे, जो अति शुभ है। तो मुहूर्त कौन से हैं? सुबह 2 बजे से लेकर 2:48 तक। ध्यान रखो, एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है और एक घड़ी 24 मिनट की होती है, यानी एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 2 बजे सुबह से लेकर 2:48 तक उसको ऋषियों ने नाम दिया अमृत काल। ये 48 मिनट का मुहूर्त बड़ा शुभ होता है। और उसके बाद 4:24 से 5:12 तक, यह भी 48 मिनट हो गए। एक मुहूर्त हो गया, यानी 2 घड़ियां हो गई। इस वेला को ऋषियों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त। यह जो स्वप्न मैंने आपसे बताया कि हाथियों के झुंड देखना, यह 2 बजे से लेकर 5:12 तक का वक्त। इनमें 2 बड़े शानदार मुहूर्त आते हैं, अमृत मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए मैं अक्सर ही आपको कहा करता हूं कि अगर आपको नींद आती हो, नींद पूरी ना हुई हो, तो आप अलार्म लगा के कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, भजन कीर्तन सिमरन ये करने के लिए इस काल में उठो मत। कारण, आज बड़ा गहरा कारण मैं आपको बतलाता हूं। ब्रह्मांड हर वक्त प्रत्येक प्राणी को गतिमान कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश दे रहा है। वो ब्रह्मांड और पिंड बराबर है। ब्रह्मांड से आया हुआ आदेश सहस्रार धारण करता है और पिंड से आया हुआ निर्देश तुम स्वयं जाके धारण करते हो। ये ब्रह्मांड के आपको पूर्व सूचना के 2 केंद्र हैं। आपका पल पल क्षण क्षण ब्रह्मांड निर्देशित करता है। आप उसे भीतर जाके देख भी सकते हो। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप ध्यान के क्षणों में जाके एक ऐसे तल पे पहुंच जाओगे जहां आप सब कुछ जान सकोगे। वहां से ब्रह्मांड की आप निर्देश ले सकते हो, आज्ञा ले सकते हो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहां ब्रह्मांड आपको बतलाएगा, अगर आप वहां गए तो। दूसरा ब्रह्मांड फेंकता है ऊपर से गगन मंडल से, जिसे कबीर ने गगन मंडल कहा, सचखंड कहा संतों ने, अमृत लोक कहा। वहां से
गगन मंडल से आपको होने वाली घटनाएं प्रसारित की जाती हैं और वो खींचता है आपका ब्रह्मरंध्र। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने के मनुष्यों ने जूड़ा रखा, घने केस बांध लिए और वो बांधने की जगह थी ब्रह्मरंध्र। आपने देखा कि ब्राह्मण लोग आज भी सारा सिर मुंडा देते हैं, लेकिन एक चोटी रखते हैं। वह चोटी का स्थान बड़ा सेंसिटिव ग्रह है, वह सब कुछ खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है वातावरण के बिखेरे हुए आदेशों को, संदेशों को। यह केंद्र बड़ा प्रभावी है, ब्रह्मरंध्र जिसे हम कहते हैं, जहां चोटी रखी जाती है वहां से हम खींचते हैं। हमारे शरीर का ये एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए संत लोग इस सारे पोर्शन को ढक लेते थे। सिख धर्म में भी अगर केसों को रखने का, लंबे रखने का और जूड़े को बांधने का एक नियम बना दिया गया। केस, कंघा, कड़ा, केस, कृपाण, कच्छा, ये 5 ककार, इन सभी का कारण था। आज हम केसों तक ही सीमित रहेंगे। इस स्थान पर ही केसों को बांधा गया। ये क्या था? यह बताता था कि ये केंद्र बड़ा सेंसिटिव है। यह ब्रह्मांड से आए हुए सूचनाओं को, आदेशों को, हुक्मों को खींचता है। यहीं से हुक्म परमात्मा के दिए हुए आपके अंतस में प्रसारित होते हैं। यह बड़ा सेंसिटिव केंद्र है। तो जब आप सोए होते हो तो ये केंद्र बड़े गतिशील होते हैं। आप सोए होते हो, ये केंद्र बड़े गतिशील होते हैं और ये ब्रह्मांड से आई हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तो सोता नहीं कभी। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल, 24 घंटे जिनके अनहद नाद शुरू हो गया हो वो जानते होंगे कि ये कभी रुकता नहीं। 24 घंटे अनवरत यह चलता ही रहता है। द अनस्ट्रक्चर्ड साउंड। आपका रोकने चाहने का प्रयास भी विफल हो जाता है। अनादनाद को रोक नहीं पाते तुम शुरू भी नहीं कर सकते। शुरू भी उसकी आज्ञा से होता है और तुम रोक भी नहीं सकते। रुकता तो है ही नहीं। अगर कभी रुकेगा उसकी आज्ञा से रुकेगा। यह एक बार शुरू हुआ कि हुआ, फिर बंद नहीं होता। तो ये जैसे नाद बंद नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये उस तल से उठ रहा है और दूर से हमें सुनाई पड़ रहा है। जिस तल पर वह अगम का दिया जल रहा है वहां से किरणें उठती हैं, वेव्स उठती हैं और हमें सुनाई पड़ती हैं भीतरी कर्णेंद्रियों के द्वारा।
ऐसा ही कुछ ऐसे ऋषियों ने बहुत खोजें की थी। मैंने आपसे पहले भी बताया कि ऐसी ऐसी खोजें जिनकी तह में जाया नहीं जा सकता, अनसॉल्व्ड सीक्रेट्स इसलिए मैं कहता हूं, ऐसे रहस्य जिनको सुलझाया नहीं जा सका। सांसारिक रहस्य तो दिन ब दिन परतें दर परतें खुलती जाएंगी, लेकिन पारमार्थिक आध्यात्मिक रहस्य ये कभी नहीं खुल पाएंगे। ये संतों ने भी कह दिया, वेदों ने भी कह दिया, नयति नयति, नहीं, ये नहीं पता लगा। अनसॉल्व्ड सीक्रेट्स, इनके बारे में आप ये पूछना कि ये ऐसा होता कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आपका सिर घुमा देंगे, लेकिन आप महज नास्तिक बुद्धि होने के कारण उसे मानोगे नहीं, और आपका मानना या ना मानना इससे ब्रह्मांड प्रभावित नहीं होता। ब्रह्मांड अपना प्रसारण लगातार जारी रखता है, आपके न मानने से रोकता नहीं। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, वह नहीं सोता। वह गगन मंडल से हर वक्त प्रसारित करता रहता है। आप चाहे सो जाओ, आप चाहे जग जाओ, आप परिश्रम करो या आप विश्राम करो, वह अपनी आने वाली घटनाओं के बिखेरने में कोई कोताही नहीं करता। आप उसे ग्रहण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका फिक्र ब्रह्मांड कभी नहीं करता। इसलिए पंजाबी में हमारे शब्द आता है, बेपरवाहियां तेरियां ते रब डाडा बेपरवाह। वह ज्यादा बेपरवाह है। तुम चूक जाओगे तो चूक जाओ, लेकिन वह बिखेरता ही रहेगा। वह बिखेरने में परवाह नहीं करता। तुम ग्रहणशीलता में परवाह कर सकते हो, तुम चूक सकते हो, वह नहीं चूकता। 2 बजे से लेकर 5:12 तक जो कुछ ऐसा वक्त था जो मनुष्यों ने खोजा था, इसको बिगाड़ लिया गया, विकृत कर लिया गया, और इसके अर्थ बुद्धिहीन लोगों ने अलग अलग तरह के कर दिए हैं कि इस वेला में उठने से अमृत टपकता है, आप आत्म ज्ञान को प्राप्त होते हो। न जाने जैसा कुछ जिसके दिमाग में आ गया वैसा वो बोलता चला गया। उनकी ऑथेंटिसिटी न तो उनको मालूम है, और न ही जिन्होंने खोजा उनको मालूम है। ये मत सोचना कि जिन मनुष्यों ने इस वेला की खोज की उनको पता है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, नहीं, उन्हें भी नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूं अनसॉल्व्ड सीक्रेट्स। लेकिन ये वेला है, बस इतना पता है। तो ये अमृत वेला है, 2 बजे से लेके सुबह 2:48 48 का टाइम पीरियड। अगर आपको नींद आती है तो आप जागना मत। शास्त्रों से, मार्गदर्शकों से, आपको राह दिखलाने वाले गुरुओं आचार्यों से मैं बिल्कुल विपरीत बोलता हूं। आपको लगेगा विपरीत, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैं आत्म अनुभव से बोल रहा हूं। मैंने इस वेला में, सुबह की वेला में बहुत कुछ
ग्रहण किया है। ब्रह्मांड की गूढ़ से गूढ़तम रहस्य ब्रह्मांड इन दो कालखंडों में ही खोलता है। वो दो कालखंड कौन से हैं? सुबह 2 से लेकर 2:48 इसे अमृत काल का नाम दिया गया, अमृत वेला का नाम दिया गया मनुष्यों के द्वारा। और दूसरा कालखंड है 4:24 से लेकर 5:12 तक सुबह। इसे मनुष्यों ने नाम दिया ब्रह्म मुहूर्त। सिर्फ डिफाइन करने का एक तरीका था। ये दो कालखंड ऐसे हैं कि अगर इसमें आप सुसुप्ति के भीतर सोए पड़े हो, मैं आपसे बार बार पहले भी कहता रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, और ना पढ़े ना लिखे ना शास्त्रों के पढ़े, स्वयं के अनुभूतियों से कह रहा हूं। इन दो कालखंडों में आध्यात्मिकता के जो पन्ने आपके सामने खुलेंगे, आप चकित रह जाओगे। लेकिन हमने गलत मार्गदर्शन के कारण इस वेला में सुषुप्ति में रहने की बजाय अलार्म लगाकर उठना ठीक समझा। यही गलती हो गई। यहां गलती होते 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 इतनी बिगड़ गई कि मनुष्यता, मानवता मूर्खता की कगार पे पहुंच गई। अगर आप वैज्ञानिकों के जीवन शैली की तरफ ख्याल करोगे तो आप पाओगे कि वो देर तक सोते थे और ज्यादा मात्रा में सोते थे। आइंस्टीन, न्यूटन जैसे लोग, रदरफोर्ड, एडिसन जैसे लोग ज्यादा सोते थे। और एडिसन तो 10 घंटे सोता ही सोता था। और इतना ही नहीं, वो तो दिन में भी झपकियां ले लिया करता था, छोटी छोटी झपकियां। ये झपकियां बड़ी प्यारी होती हैं। अगर आपको कभी दिन में झपकी आए खाना खाने के बाद, या किसी वेला में आपको लगे कि बस घेर लिया है नींद के प्रवाह, एक ऐसा तूफान छा गया है, जैसा बच्चों को देखा आपने? बच्चे जब सोते हैं तो कैसे सोते हैं? फिर परवाह नहीं करते। भूख लगी है, खाना नहीं खाएंगे, सो जाएंगे। तो प्रकृति ने खाने से ज्यादा सोने को मूल्यवान ज्यादा बनाया है। खाने के बिना तो 116 दिन तक सरदार भगत सिंह अनशन करते रहे जेल में। 116 दिन कुछ नहीं खाया। लेकिन नींद के बिना 9 दिन बामुश्किल आप ठीक से जग पाओगे। ये जागरण करने वाले लोग जल्दी पागल होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। जो रात रात भर जागते हैं, सप्ताह में एक बार जागते हैं, रात को जागते हैं, वो जल्दी पागल हो जाते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं। और ये जो लोग रात को चौकीदारी करते हैं, इनके स्वास्थ्य के ऊपर इतना गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है, बस मजबूरी में इन्हें करना पड़ता है। लेकिन रात की जागरण आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरीकों से शुभ नहीं। मुझे एक बात याद आती है। मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था तो रात को
बालों को बांध लिया करता था, एक कुंडी में रस्सी फंसा लिया करता और बालों को, अपने सिर के बालों को, लंबे बाल थे, गांठ बांध लेता। फिर मैं पढ़ता, पता नहीं 2 बज जाते, 3 बज जाते, 4 बज जाते, नींद स्वाभाविक आती, क्योंकि दिन में भी तो परिश्रम, दिन में पढ़ाई की है, काम धाम किया है, सफर किया है, गाड़ी का सफर सुबह शाम का, आना जाना, थक जाते, फिर पढ़ना, तो प्रकृति अपना काम करेगी। नींद आती, तो नींद आती तो झपकी लगती, तो गर्दन बल खा जाती और जाग आ जाती, क्योंकि बाल दर्द करते, खींचे जाते, वो दर्द के कारण जाग खुल जाती, फिर पढ़ना शुरू कर देता। लेकिन क्या खाक समझाना था? नहीं समझा। एक दिन मुझे किसी मित्र ने बताया कि एंटी स्लीप की कुछ गोली होती हैं, वो एक खा लिया करो तो आपको नींद नहीं तंग करेगी। मैं किसी केमिस्ट की दुकान पे गया, मैंने कहा भाई एंटी स्लीप की गोली तुम्हारे पास है? वो मुझे जानता था, मेरी गली में ही आगे रहता था। कहने लगा भाई क्या करना है आपने? मैंने कहा मैंने रात को पढ़ाई करनी होती है, मुश्किल है पढ़ाई, रात को नींद आने लग जाती है, कई बार साधारण मनुष्य भी गुरु बन जाते हैं। तो मुझे वो कहने लगा फिर सो जाया करो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिया करो, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ लिया करो, रात को गहरा सो जाया करो। अगर नींद आती है तो प्रकृति ये चाहती है कि तुम सो जाओ और तुम सो जाया करो। भूख लगती है तो हम खा लेते हैं ना, तो नींद आती है तो सो जाया करो और सुबह जल्दी जग जाया करो। आप देखोगे कि सुबह जल्दी जग जाने से आपको ज्यादा स्मरण रहता है। तो मैंने कहा नहीं, तो मुझे गोली देते हैं, मेरे एग्जाम सिर पे हैं और मेरा सिलेबस कवर करना ज्यादा पड़ा है। मुझे कहने लगा मैं आपको नींद की गोली एंटी स्लीप नहीं दूंगा। मेरे ज्यादा जिद करने पर उसने एक शब्द बोला, परमात्मा उल्लू का पट्टा है जिसने रात्रि का निर्माण किया, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी। वह उल्लू का पट्टा है जिसने रात्रि का निर्माण किया। रात सोने के लिए होती है, सारा बाहर का वातावरण, भीतर का वातावरण, सांझ ढले, सूरज छिपता है और मेलाटोनिन पैदा होना शुरू हो जाता है, जो नींद के लिए हार्मोन जिम्मेवार है। मेलाटोनिन वो प्रकृति पैदा करती है और प्रकृति अपना सारा काम करती है तुम्हें सुलाने के लिए, और तुम प्रकृति से विपरीत चलते हो, जागते हो। ध्यान रखना, रात को काम करने वाला व्यक्ति मेलाटोनिन पैदा होगा, वह गड़बड़ करेगा ही करेगा। उसका काम है सुलाना, जगाना नहीं, अवेयर करना है। उसके बाद मैंने जागा, मैंने छोड़ दिया और चमत्कारिक रिजल्ट्स आए। फिर मैं सुबह उठता, नींद खुलती तो उठता, कई बार 5 बज जाते तो 5 बजे उठता, चाय पीता, पढ़ना शुरू कर देता। और मजे की बात यह है, जो 1 घंटे में सुबह में याद कर लेता, वो कभी रात को 4 घंटे में याद नहीं कर सका, और ऐसा याद होता कि बहुत सालों तक याद रहता। ये कुछ अद्भुत बातें हैं
लेकिन प्रकृति ने अपने गर्भ में छुपा रखी हैं। मनुष्यों ने खोजें की थी, लेकिन हम उसके ऊपर चले, हम उसको मानते हैं। तो ये दो कालखंड है, एक अमृत वेला 2 बजे से 2:48 तक सुबह, और एक ब्रह्म मुहूर्त 4:24 से लेकर 5:12 सुबह तक, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये दो कालखंड हैं जब ब्रह्मांड आपके ऊपर आने वाली घटनाओं को बरसाता है। अगर आप जागे तो आप खो दोगे। कहावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। लेकिन मेरी दृष्टि में इसका अर्थ तो उल्टा होगा। जो भीतर से जाग रहा है और बुद्धि से सो रहा है, वह पा जाता है। ऊपर से आती हुई ब्रह्मांड की पूर्व नियोजित घटनाओं को अगर पकड़ना है तो इस ब्रह्म मुहूर्त में या अमृत काल के भीतर ही प्रसारित ज्यादा होता है। यह खोजा नहीं जा सका कि यह ज्यादा प्रसारण क्यों होता है इस काल में। ये दो कालखंडों में, दो मुहूर्तों में ब्रह्मांड का प्रसारण अत्यधिक तीव्र गति में होता क्यों है, ये नहीं पता। लेकिन ये कालखंड जरूर मनुष्यों ने ईजाद कर लिया। उस कालखंड की वेला में जो प्रकृति बरसती है, ब्रह्मांड अपना आने वाला आयोजन बिखेरता है आपके ऊपर, वह सिंबॉलिक चिन्हों के रूप में प्रसारित होती है, चित्रों के रूप में। उन चित्रों में बड़े राज छुपे होते हैं, उन्हें स्वप्न का फल कहते हैं। चित्रों की भाषा में जो प्रकृति बोलती है, ब्रह्मांड फेंकता है आपके ऊपर, उन्हें अगर आपको कैच करना आता है तो आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा, हाथियों के झुंड अगर आपको दिखाई पड़े, रोज दिखाई पड़े, गाहे बगाहे दिखाई पड़े हाथियों के झुंड, तो समझ लेना कि समाधि और संबोधि करीब है। यह ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है। ये लक्षण मैंने आपको 12वां लक्षण, स्वप्न में हाथी ही हाथी, हाथियों के झुंड दिखाई पड़ना है। 13 नंबर, लगातार 7 दिन तक श्वास इडा और पिंगला, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, यह चलती है, लगातार चलती है, अपने आप ही बदलती रहती है, आपको ख्याल नहीं होता, आपको किसी ने बताया भी नहीं। यह पूर्ण विज्ञान है। लेकिन जहां इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसका प्रयोग करूंगा। पूर्ण तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसके लिए बहुत वेला चाहिए, और स्वर विज्ञान महत्व तो बहुत रखता है, लेकिन इसकी ज्यादा महत्व वाली बातों को मैं आपके सामने खोलूंगा। करीब घंटे की अवधि में ये दोनों श्वासें बदलती रहती हैं, इडा से पिंगला, पिंगला से इडा, चंद्र से सूर्य और सूर्य से चंद्र, ये नाड़ियां बदलती रहती हैं। लेकिन एक वेला ऐसी आती है जब सूर्य से चंद्र शुरू होने वाला होता है और चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी
शुरू होने वाली होती है तो बीच में कालखंड एक ऐसा आता है, थोड़ी सी देर का, करीब पल दो पल का, उसमें दोनों श्वासें चलती हैं। इड़ा पूरी तरह से रुकी नहीं होती और पिंगला पूरी तरह से चली नहीं होती, या समझ लो पिंगला पूरी तरह से रुकी नहीं होती और इड़ा पूरी तरह से चली नहीं होती। इस संधि काल के बीच में जब दोनों ही स्वर चल रहे हैं, दोनों ही स्वर चल रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, और दोनों ही श्वासों से, नासिका रंध्रों से, नॉस्ट्रिल से श्वास आ जा रहा है। अगर यह दोनों श्वास लगातार 7 दिन तक चलते रहें, जो स्वर विज्ञान के आशिक हैं, मास्टर हैं या विद्यार्थी हैं, वो समाधि और संबोधि के इन लक्षणों को समझ लें। अगर 7 दिन तक लगातार ये सुषुम्ना नाड़ी चले, देखिए ध्यान रखना, अगर 7 दिन लगातार चंद्र नाड़ी चले, रात्रि को, और 7 दिन लगातार सूर्य नाड़ी चले दिन में, तो आपको कोई बड़ा रोग होने वाला है। यह प्रसंगवश बात नहीं है, यह प्रसंग से बाहर की बात है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो 7 दिन अगर लगातार सुषुम्ना नाड़ी चले, दोनों नाकों से श्वास आए जाए, तो आप समझ लेना यह एक लक्षण है प्रकृति का। यह ब्रह्मांड आपको बतला रहा है, यू आर गोइंग टू बी एनलाइटन। 13वां और 14वां कपाल। कपाल आपने देखा होगा, बच्चों के ये कपाल बड़े कोमल होते हैं, तो बच्चों की जो हृदय की धड़कन है वो कपाल में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कपाल ऊपर उठता बैठता आपको दिखाई पड़ता है बच्चों के। कपाल और भ्रू मध्य दोनों आंखों के बीच में यह है, जहां औरतें बिंदी लगाती हैं और मनुष्य, व्यक्ति, आदमी टीका लगाते हैं। इस जगह पर फरकन होनी शुरू हो जाए, फरकन, फरके, जैसे हमारी आंख फरकती, कोई अंग फरकता है, ऐसे ही अगर भ्रू मध्य के बीच में, त्रिनेत्र के बीच में लगातार फरकन होती रहे और रुके नहीं, रुके भी तो कुछ थोड़ी सी देर के लिए रुके, फिर शुरू हो जाए। अगर ऐसा लक्षण आपको अपने शरीर के इस अंग में दिखाई पड़ता है, तो समझ लेना कि समाधि संबोधि करीब है। ये 14 लक्षण मैंने आपको बताया। समाधि से होने वाले पहले ये लक्षण आपको आपके भीतर होने शुरू हो जाएंगे, तो आप पक्का समझ लेना कि यू आर गोइंग टू बी एनलाइटेंड। ये 14 लक्षण मैंने समाधि से पहले के बताए। आगे की लड़ी में मैं आपको बताऊंगा मृत्यु के आने से पहले क्या लक्षण, और आपको बताऊंगा अगली लड़ी में कि कोई बहुत बुरी घटना घटने वाली हो, उससे पहले क्या लक्षण होता है, ताकि आप सतर्क हो जाओ। फिर उसके कुछ उपाय भी बताऊंगा। और बहुत अच्छी घटना घटने वाली हो,
तो क्या ब्रह्मांड आपको संदेश फेंकता है? कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। वो कौन सी शैडोज हैं, वो कौन सी छायाएं हैं, वो कौन से पूर्ववर्ती आभास हैं जो आपको पहले से ही कुदरत बिखेरने शुरू कर देती है। उससे आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। तो मैंने पहले बताया कि प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है वो कारण से नहीं बनाया, किसी कारण से बनाया है। कुछ भी बनाया है, जहर भी बनाया है तो उसका कारण है। रोग के कीटाणु भी बनाए हैं तो कोई कारण है। लुई पाश्चर ने इन्हीं कीटाणुओं को निर्बल करके वैक्सीनेशन की खोज की। ये कीटाणु काम आएगा। तो ईश्वर ने कुछ भी जो बनाया है उसके साथ छेड़छाड़ करके आज हमने बहुत सी प्रजातियां नष्ट कर दी हैं। कौवे, श्राद्ध के अंदर कौवे, गाय, कुत्ता, तीनों को ग्रास निकालना पड़ता था। आज भी ये परंपरा शुरू है, लेकिन इस परंपरा को निभाया क्यों जाता है? कारण क्या है? उसके कारण आपको अंट शंट बताए जाएंगे, शुद्ध कारण आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं क्या करें। जैसा मालूम है वैसा बता देते हैं। तो आज हम प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रजातियां, प्रत्येक प्रजाति के भीतर कोई ना कोई ईश्वर का, प्रकृति के भीतर सहायता देने वाला तत्व मौजूद है। जैसे मैंने बताया कि मछली को सबसे पहले भूकंप का पता चलता है, शायद आपको पता नहीं। मछली एक ऐसा जीव है जो समुद्र के भीतर रहकर भूकंप का सबसे पहले अनुमान उसे होता है। करीब 24 घंटे पहले मछली को पता चल जाता है। कोई भी भूकंप आने से, सुनामी आने से पहले पशुओं में बेचैनी फैल जाती है, चिंता की लहर फैल जाती है। गऊ और कुत्ता घर में पालने के कुछ कारण थे। ये दो ग्रास निकालने के भी कुछ कारण थे श्राद्ध के भीतर। ये इतने सेंसिटिव जानवर हैं कि इनकी जो भीतर से उठी हुई तरंगे हैं, जो इनके भीतर से उठे हुए लक्षण हैं, उनसे पुराने बुजुर्ग समझ आते थे कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। ये बड़े सेंसिटिव है। गौ को पूजा जाता है, गौ ग्रास क्यों निकाला जाता है? हम अपने घरों में, आज भी हिंदू घर में बहुत रिवाज है कि 2 रोटियां निकाली जाती हैं, पहली गऊ की और आखिरी रोटी कुत्ते की। इनका कारण था, सभी के पीछे कुछ कारण थे जो खोज लिए गए थे, लेकिन रहस्य क्या थे ये धीरे धीरे उगड़ेंगे। सांसारिक रहस्य खोज लिए जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य कभी नहीं खोजे जा सकेंगे। ये पूछा इन्होंने कैलाश ने कि समाधि संबोधि घटित होने से पहले ऐसी कौन सा लक्षण है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, ऐसी कौन सी छायाएं हैं जो हमारे ऊपर गिरती हैं, जो हमें बता देती हैं, पूर्व अनुमान लगा देती हैं कि ऐसा कुछ घटने वाला है। बाकी और महत घटनाओं का वर्णन लड़ीवार
आपसे आने वाले प्रवचनों में करूंगा। धन्यवाद।